बीते दिनों थाना शाहगंज क्षेत्र अंतर्गत चिल्लीपाड़ा में उस समय हाहाकार मच गया जब संदिग्ध अवस्था में युवती की मौत हो गई। युवती की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर उत्पात मचाया। घटनाक्रम की जानकारी मिलती ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गए थे और बमुश्किल पूरे मामले को शांत कराया। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि 2 अभियुक्त अभी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। दिनों थाना शाहगंज के चिल्लीपाड़ा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। युवती की मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसे ही युवती के परिजनों को हत्याकांड की सूचना मिली, युवती का भाई तत्काल अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। बहन के ससुराल पहुंचते ही ससुराली पक्ष ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही इलाकाई थाना पुलिस और सीओ लोहा मंडी घटनास्थल पर पहुंच गए और बवाल को शांत कराने में जुट गए। लेकिन मामला बिगड़ता देख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मय पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गए और बमुश्किल मामले को शांत कराया। एसएसपी ने बताया कि परिवारीजनों के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से 3 लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाएगा। देखिए, कल एक महिला की मौत, जिसकी शादी को लगभग सवा साल के लगभग हुआ था, वो संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। ये सूचना ये मिली थी, उसने पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली है। उसके शव का आज पोस्टमार्टम भी कराया गया है और उसके शव का अंतिम संस्कार भी हो गया है। इस संबंध में एक 304B का दहेज हत्या का मुकदमा लड़की के भाई द्वारा कायम कराया गया है, जिसमें 5 लोग नामजद थे, जिसमें 3 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं और 2 लोग अभी फरार हैं। उनके संबंध में जानकारी की जा रही है और साक्ष्य मिलने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। शेष मौके पर शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है और पुलिस फोर्स लगा है। पूरे शहर में सेक्टर स्कीम, शांति और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सेक्टर स्कीम लागू की गई है। और घटना में अपने ऑफिस से आया था 6:30 बजे और उसके छोटे भाई नईम का मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली है। मैंने कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा अपने दोस्त शैलू पंडित के साथ, तो वहाँ पर वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी उसकी बॉडी और पूरा शक था कि इसने मेरी बहन को मार दिया। जैसे ही हम वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हम पर हाथापाई, अद्दा फेंकाई और गोलीबारी करी। मैं वहाँ से अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से वहाँ भागा। फिर मैंने अपनी मुकदमा दर्ज कराया है। अब मुझे इसका इंसाफ चाहिए बस। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप संतुष्ट हैं पूरी घटना से? अभी तक तो संतुष्ट हूँ, आगे का पता नहीं है, लेकिन ये हत्या का मुकदमा होना चाहिए। बात हत्या की है और आत्महत्या में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, यानी पुलिस घुमा रही है कि हत्या को आत्महत्या में तब्दील करना चाह रही है। अब ये तो भाई साहब मुझे पता नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु हुई है, उसे मारा है। वो कभी ज़िंदगी में फांसी नहीं लगा सकती, इतना मैं भी जानता हूँ। मेरी बहन को पढ़ी लिखी बंदी थी, टीचिंग करती थी, वो पढ़ाती थी, वो हाई स्कूल कॉलेज में। जब फांसी उसने लगाई थी तो उसका शव क्या पंखे से लटका मिला था? ना, मुझे पड़ा हुआ मिला है। उसका शव उन्होंने ही उतारा है। और वो उतारा क्या, उन्होंने कुछ कराया होगा, पुलिस को भी नहीं मिला लटका हुआ। तो घर में कितने लोग मौजूद थे? घर में कोई भी नहीं था, घर पूरा खाली। कितनी देर बाद आई? मैं पहुंचा था, पुलिस वहीं थी, सीओ साहब थे जी और SI साहब थे, पुलिस वाले काफ़ी थे। उनके सामने ही हाथापाई पथराव हुआ है हमारे। पुलिस के सामने मारपीट? जी। मृतका के भाई ने बताया कि मुझे शाम 6 बजे अपनी बहन वर्षा के फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब मैं अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उसका शव जमीन पर पड़ा हुआ था और ससुराली जनों ने पथराव और फायरिंग कर दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हत्या के मामले को आत्महत्या में तब्दील करना चाहती है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या पुलिस के आला अधिकारी पीड़ित पक्ष को न्याय दिला पाते हैं या नहीं।